टाइप्स ऑफ साल्ट्स। साल्ट्स को बेटे उनकी कंपोजिशन के लिहाज से हम मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। साल्ट्स जो हैं दे में बी नॉर्मल साल्ट्स, या हम इनको कह सकते हैं दीज आर न्यूट्रल साल्ट्स। साल्ट्स में बी एसिडिक साल्ट्स। साल्ट्स की तीसरी टाइप बेसिक साल्ट्स। साल्ट्स की चौथी टाइप बेटे डबल साल्ट्स। साल्ट्स की पांचवी टाइप मिक्स्ड साल्ट्स। साल्ट्स की छठी टाइप जो है बेटे दैट मे बी कॉम्प्लेक्स साल्ट्स। साल्ट्स जो हैं बेटे नॉर्मल, एसिडिक, बेसिक, डबल साल्ट्स, मिक्स साल्ट्स और कॉम्प्लेक्स साल्ट्स हो सकते हैं। अब सबसे पहले नॉर्मल साल्ट या न्यूट्रल साल्ट। नॉर्मल साल्ट या न्यूट्रल साल्ट वो साल्ट होगा बेटे जिसमें उसमें जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो एसिड या बेस के हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयन बिल्कुल उसमें से निकल जाएं, रिप्लेस हो जाएं। अब वो रिप्लेस हो कैसे रहे थे? एक हमने जो बुनियादी रिएक्शन देखा कि ये जैसे NaOH प्लस HCl। अब इसमें क्या हो रहा था, हमारे पास NaCl बन रहा था, साथ वाटर बन रहा था। अब कंप्लीट रिप्लेसमेंट है इसमें। यहाँ पे आपको कोई हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सल नज़र नहीं आ रहा। एसिड का हाइड्रोजन इसमें मौजूद नहीं और बेस का हाइड्रोक्सल इसमें मौजूद नहीं। अब ये जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल हैं ये रिप्लेस हो गए बेस के मेटल के साथ और एसिड की नॉन मेटल के साथ। मुश्किल बात तो नहीं। द साल्ट्स फॉर्म ड्यू टू द टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयंस of acid and base by a metal and a non-metal. That salt is called normal salt या neutral salt। मुश्किल बातें। अब इनकी एग्जांपल्स, एक तो ये बुनियादी जो हम देखते हैं, दूसरा H2SO4 प्लस जिंक ऑक्साइड आफ्टर रिएक्शन ZnSO4 प्लस H2O, H3PO4 फास्फोरिक एसिड। हम रिएक्ट करवाते हैं इसे NaOH के साथ, Na3PO4 प्लस 3H2O। अब ये जो नए साल्ट हमारे पास बन रहे हैं बेटे, इनमें ना कोई हाइड्रोजन मौजूद है और ना ही कोई इनके अंदर हाइड्रोक्सल मौजूद है। अब आ जाएं एसिडिक साल्ट्स के अंदर। अब नाम से पता चल रहा है एसिडिक साल्ट हम ऐसे साल्ट को कहेंगे जिसमें ऐसा कोई एलिमेंट मौजूद हो जो उसको जाहिर कर रहा है कि ये एसिडिक है। और वो कौन जाहिर करता होता है? वो एलिमेंट कौन सा होता है? हाइड्रोजन आयन। वो कौन सा होगा? लेकिन ये बनेंगे कब? जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस इनको रिएक्ट करवाएंगे। यहां पे इक्विमोलर थे, मतलब एक जैसी ताकत रखने वाले एसिड और बेस थे। इस सूरत हाल में
जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो अपने कुछ हाइड्रोजन आयन जो अभी भी रिप्लेस हो सकते हैं वो उस साल्ट के अंदर बाकी छोड़ देगा, जिस वजह से उस साल्ट की नेचर जो है वो एसिडिक होगी। क्यों एसिडिक होगी? कि जब वो डिसोसिएट होगा वो अपने मुतलका आयन्स के साथ साथ हाइड्रोजन आयन भी साथ बना देगा, जो कि उस सॉल्यूशन को एसिडिक कर देंगे। एसिडिक साल्ट मतलब बेटे एग्जाम्पल H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड साथ रिएक्ट करता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या होगा? KHSO4 प्लस H2O। अब ये जो नया साल्ट बन रहा है इसमें आपको नज़र आ रहा है कि साथ एक हाइड्रोजन आयन भी मौजूद है। अब जब ये डिसोसिएट होगा पानी में तो ये जहाँ पे पोटाशियम आयन बनाएगा, जहाँ पे सल्फेट आयन बनाएगा, साथ हाइड्रोजन आयन भी बनाएगा। अब जब हाइड्रोजन आयन बनेंगे वो उसको एसिडिक शो करेंगे। अब बेटे इन साल्ट्स को, ये वाले जो एसिडिक साल्ट्स हैं, हम न्यूट्रल साल्ट्स में तब्दील कर सकते हैं। वो कैसे? हम इसी साल्ट को मज़ीद फिर दोबारा बेस के साथ, उसी बेस के साथ रिएक्ट करवा देंगे। अब बेटे ये हाइड्रोजन आयन चूँकि ये रिप्लेसेबल है, इसने रिप्लेस हो सकता है, इस पोटाशियम के साथ रिप्लेस होगा। अब पोटाशियम कितने हो गए? K2SO4 प्लस H2O। अब इसमें कोई हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सल आपको नज़र आ रहा है? नहीं। तो अब ये किस में तब्दील हो चुका? एक नॉर्मल साल्ट या न्यूट्रल साल्ट के अंदर। अब सेम उसी तरह जिस तरह हमारे एसिडिक साल्ट्स बन रहे थे, इसी तरह बेसिक साल्ट्स। वो कैसे? कि जब एक वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस हम रिएक्ट करवाएंगे तो जो रिजल्टेंट बनने वाला साल्ट है उसमें कोई ना कोई हाइड्रोक्सल आयन जो हैं वो बच जाएंगे, वो रिप्लेस नहीं हुए। तो अब जब वो साल्ट हम डिसोसिएट करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, जहाँ पे वो अपने मुतलका आयन्स बनाएगा वहीं पर वो साथ हाइड्रोक्सल आयन भी बनाएगा। इसलिए उस साल्ट की नेचर क्या हो जाएगी? बेसिक हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, AlOH थ्राइस प्लस। अब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं HCl के साथ। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस, हमने उसकी निस्बत ज़रा कमज़ोर एसिड के साथ उसको रिएक्ट करवाया। अब ये क्या बनेगा? AlOH ट्वाइस Cl प्लस H2O। तीनों में से एक इसके साथ रिप्लेस हुआ। अब ये जो साल्ट बना हुआ है हमारे पास, ये साल्ट अब अपने अंदर हाइड्रोक्सल आयन रखता है कि जहाँ पर इसको आयोनाइज करने पर एल्युमिनियम के आयन्स बनेंगे, क्लोराइड के आयन बनेंगे, वहीं पर साथ हाइड्रोक्सल आयन्स भी बनेंगे। तो ये बेसिक साल्ट कहलाएगा। अब इसको भी हम फिर तब्दील कर सकते हैं एक नॉर्मल साल्ट के अंदर। कैसे? हम इसको फर्दर रिएक्ट करवाएंगे, AlOH ट्वाइस Cl, हम फिर उसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। अगले स्टेप में ये बन गया AlOH Cl2 प्लस H2O। क्या तब्दील हो गया नॉर्मल साल्ट में? अभी भी उसमें हाइड्रोक्सल आयन मौजूद हैं, अभी भी वो एक बेसिक साल्ट है। तो हम इस साल्ट को फिर दोबारा AlOH Cl2 प्लस HCl, आफ्टर रिएक्शन AlCl3 प्लस H2O। अब इसमें हमें रिप्लेसेबल कोई भी हाइड्रोक्सल आयन नज़र नहीं आ रहा।
इट मीन्स अब ये किस में तब्दील हो चुका, एक नॉर्मल साल्ट में या न्यूट्रल साल्ट में तब्दील हो चुका। डबल साल्ट्स बेटे क्या आते हैं, दो साल्ट्स आप इकट्ठे क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। क्या हो जाता है, नाम से जाहिर है डबल, दो साल्ट्स हैं वो इकट्ठे क्रिस्टलाइज करवा लिए जाते हैं, तो उन साल्ट्स को हम नाम देते हैं डबल साल्ट। डबल साल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय टू नॉर्मल साल्ट्स व्हेन दे आर क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ इक्विमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये बेटे कैसे हासिल होते हैं, जब वी क्रिस्टलाइज देम फ्रॉम देयर इक्विमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो तब जो नए साल्ट बनते हैं उनको हम बेटे नाम देते हैं कि ये डबल साल्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल पोटाश एलम, पोटाश एलम का कभी नाम सुना है? K2SO4, ये जो अब्दुल्ला साहब बता रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, Al2SO4 थ्राइस, H2O फटकड़ी, पोटाश एलम। अब ये डबल साल्ट्स हैं, दो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को इकट्ठे क्रिस्टलाइज कर लिया गया, तो नया जो हमारे पास एक साल्ट आ गया उसको हमने नाम दे दिया डबल साल्ट्स। फिर हैं बेटे मिक्स्ड साल्ट्स। मिक्स्ड साल्ट्स हम किन्हें कहते हैं? अगर आपको याद हो, हमने कहा था ये जो साल्ट में जो रेडिकल बेस से आता है उसे हम कहते हैं कि ये बेसिक रेडिकल है। जो अपना एसिड से आता है एलिमेंट उसको हम क्या कहते थे? एसिडिक रेडिकल। अब इस बात की तो कन्फ्यूजन नहीं। मिक्स्ड साल्ट्स ऐसे साल्ट्स को हम कहते हैं दैट हैव मोर देन वन एसिडिक और बेसिक रेडिकल, जिसमें एक से ज़्यादा दफ़ा एसिडिक या बेसिक रेडिकल आ जाए, उसको हम कहेंगे कि ये हमारा, इसको नहीं कहेंगे AlCl3, अब इसमें भी एक से ज़्यादा है लेकिन इसको नहीं कहेंगे। अब किन को कहेंगे? ये जैसे हमारा ब्लीचिंग पाउडर है, इसमें आप देखो आ तो रहा है कैल्शियम OCl Cl, लेकिन अरेंजमेंट उसकी और है। इसको हम ये लिख भी नहीं सकते इकट्ठा CaOCl2, नहीं, इसको लिखा भी ऐसे जाएगा। ये एक पूरा नया रेडिकल इसमें इंट्रोड्यूस हुआ। CaCl2 होता तो ये मिक्स्ड साल्ट नहीं था। समझ आ रही बात? इसकी इसी अरेंजमेंट की वजह से ये मिक्स्ड साल्ट है कि ये रेडिकल रिपीट हो रहा है। वो एसिडिक रेडिकल भी हो सकता है, वो बेसिक रेडिकल भी हो सकता है, वो ज़रूरी नहीं है कि दोनों में से कोई एक होगा। जी बेटे, नेक्स्ट है हमारे कॉम्प्लेक्स साल्ट्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? पेचीदा, मुश्किल। तो ये वही है, पेचीदा है, मुश्किल है, लेकिन चूंकि ये मुश्तमिल होते हैं किस पे बेटे? एनाइंस एंड केटाइंस। पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस इनके अंदर मौजूद होते हैं साल्ट्स में। तो ये जो कॉम्प्लेक्स साल्ट्स हैं दे हैव कॉम्प्लेक्स एनाइन और केटाइंस, कि ऐसे साल्ट्स जिनका केटाइन या एनाइन कॉम्प्लेक्स हो, पेचीदा हो, उसको हम कहेंगे कि ये एक कॉम्प्लेक्स साल्ट है। फॉर एग्जांपल K4
ये इसका केटाइन है। अब ज़रा एनाइन सुन लो इसका, FeCN, CN की ये 6 है। अब ये पोटाशियम फेरोसायनाइड है साल्ट, और इसका फेरोसायनाइड आयन देख लो ज़रा, इतना है कि ये जब डिसोसिएट होगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ K4 Fe साइनाइड के 6 हैं। अब जब हम इसे वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये बनाएगा 4K+1 प्लस FeCN6 -4। अब इसका केटाइन तो सादा है लेकिन एनाइन उसका कॉम्प्लेक्स है। अब इसी तरह कॉम्प्लेक्स केटाइन वाला भी साल्ट हो सकता है। ऐसे साल्ट्स दैट हैव कॉम्प्लेक्स एनाइंस आर केटाइंस, दे आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स साल्ट्स। मुश्किल बातें एक दफ़ा बेटे रिपीट कर देता हूँ इन्हीं बातों को।